दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और नवरात्रि और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के साथ हम हमेशा आपके सामने हाजिर होते हैं और महाराष्ट्र की एक एक पॉलिटिकल खबर पर हमारी पैनी नजर होती है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इन दिनों जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो गरमाया हुआ है सौगाते मोदी का। जी हाँ दोस्तों, क्या है कि ईद में बीजेपी की तरफ से आपने खबर सुनी होगी कि सौगाते मोदी जो है वो कैंपेन किट बांटी जा रही थी और इसको लेकर के तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे थे। अब महाराष्ट्र में जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के, परंतु बीजेपी के नेताओं ने पलटवार किया। अब साथ ही साथ सहयोगी दल के नेता भी पलटवार कर रहे हैं। आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो बीजेपी, जिनके नेता जो है वो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, नफरती बयान देते हैं और तो और तंज कसते हैं अलग अलग धर्मों के लोगों पर, अब उन्हीं के पार्टी के नेता ईद पर किट बांटेंगे। और तंज कसते हुए कहा था कि ये सौगाते मोदी नहीं बल्कि सौगाते सत्ता है ये। और तो और जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी ने उद्धव ठाकरे और बाकी जो महाविकास अघाड़ी के नेता हैं, वोट जिहाद करने का जो आरोप लगाया था, नया शब्द निकला था वोट जिहाद विधानसभा चुनावों में, उसी के तर्ज पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पे पलटवार किया और कहा कि ये तो सत्ता जिहाद है जिस तरीके से बीजेपी कर रही है। अब बिहार चुनावों को लेकर के सब कुछ किया जा रहा है। महाविकास अघाड़ी ने कई मौकों पर, खासतौर से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। और अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, जब उनसे ये बात पूछी गई सौगाते मोदी को लेकर के, जो किट दिया जा रहा है, जो कैंपेन चलाया जा रहा है, उसको लेकर जब सवाल किया गया तो एकनाथ शिंदे ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर या कहिए विपक्ष के नेताओं पर धावा बोल दिया। अब एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं पहले मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि वो सुनने के बाद आपके भी जहन में कई सारे सवाल उठेंगे। उदाहरण के तौर पर बता दूं कि एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि विपक्षी नेता जो हैं वो अलग अलग धर्मों के लोगों को डराने का काम करते हैं। और तो और अब डराने से याद आया कि वो विपक्ष के नेता डराने का काम करते हैं या जो बीजेपी के नेता बयान देते हैं वो डराने का काम होता है। खैर इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये बयान सुनिए कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए ये पता करो, ये जो बोलने वाले जो है उन्होंने लोकसभा के चुनाव में कैसा बर्ताव किया है, कैसे फेक नैरेटिव को फैलाया, आरक्षण जाएगा, संविधान बदलेगा, मुसलमानों के लिए डर पैदा किया, सब कुछ किया, संविधान खतरे में ऐसा कहा गया। लेकिन वही लोग आज बोल रहे हैं कि मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे। मोदी जी ने आज तक 35 करोड़ लोगों को दारिद्र्य रेखा के ऊपर लिया, 80 करोड़ लोगों को, जनता को मुफ्त में राशन देते। ये लखपति दीदी योजना है, ड्रोन दीदी योजना है, जनधन योजना है। क्या उसमें सिर्फ हिंदू है? इसमें मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, सभी लोग हैं। कोई भेदभाव नहीं है। जितनी योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं सभी समाज के, सभी धर्म के लोगों को मिलती है। ये तो पेट में उनको दर्द हो रहा है, ये पेट उनका लोकसभा से दर्द होने लगा है, गड़बड़ हो गई है, उनको जमाल घोटा। तो देखा दोस्तों, एक एक लाइन आपने सुनी। हालांकि एकनाथ शिंदे लास्ट में जाते जाते थोड़े से हल्के फुल्के शब्द में मजाकिया अंदाज भी करते हुए नजर आए, लेकिन जो कुछ भी बात एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि विपक्ष के नेता जो है वो हमेशा अलग अलग धर्म के लोगों को, जो अलग अलग समुदाय के लोगों को डराने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएंगे, ये तमाम बातें जो विपक्ष के नेता कहते हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि विपक्ष के नेता अगर ये कहते हैं तो उन्हें मौका कौन देता है। आप देखिए चुनाव में यही बीजेपी के नेता हैं और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा चुनाव के कैंपेन कर रहे थे उस दौरान आप देखिए कितने सारे बयान थे। वो नल की टोटी खोल ले जाना, गाय भैंस खोल ले जाना, मंगलसूत्र, इतने सारे बयान थे। अगर लिस्ट निकाली जाए, कई सारे बीजेपी के नेताओं ने ऐसे ऐसे बयान दिए। तो बीजेपी के नेताओं के दिए इन बयानों को लेकर के जो अपोजिशन है, खासतौर से कांग्रेस या महाविकास अघाड़ी, उन्होंने जब इस तरह के बयान बीजेपी के नेताओं द्वारा दिए गए तो उन्होंने भी, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में जो है वो कई सारे दांवपेच देखे जाते हैं, जब उन्होंने इन चीजों को लेकर के लोगों तक पहुंचाने का काम किया
तो फिर बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा गया कि ये तो झूठा नैरेटिव सेट किया जा रहा था। अब आप देखिए दोस्तों, जो नेता, बीजेपी के नेता, ये कहने की बात नहीं और ना बताने की और ना दोहराने की कि चुनावों में किस तरह के नेता बयानबाजी कर रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे। ये तो छोड़ी, चुनाव की बात छोड़िए, चुनावों के बाद भी महाराष्ट्र में किस तरह की बयानबाजी की गई, वो भी आपके सामने है। अब देखिए दोस्तों, अगर नारायण राणे, उनके बयान को आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है, उनके बयान को देखिए, नीतीश राणे, उनके बयान को देखिए, या फिर जो कई सारे और नेता हैं बीजेपी से संबंधित, उनके बयानों को देखिए। तो जब वो नफरती बयानबाजी करते हैं या किसी भी चीज को लेकर के, अभी हम औरंगजेब का ही मुद्दा अगर ले लें, जो इस समय अभी बीजेपी की तरफ नहीं गया वो मुद्दा, बल्कि उल्टा दाव उल्टा पड़ गया। आरएसएस का बयान आया और कई महाविकास अघाड़ी के नेता ये कहते भी नजर आए कि बीजेपी के लिए ये मुद्दा जो है वो उल्टा दाव पड़ा है और इसीलिए अब इस मुद्दे को जो है वो ध्यान भटकाने के लिए तमाम बाकी के मुद्दे उठाए जा रहे हैं महाराष्ट्र में। तो ये मुद्दा देखिए जिससे उल्टा पड़ा। अब उस दौरान क्या कुछ बयानबाजी की गई थी आप देखिए। अब इन बयानबाजी पर एकनाथ शिंदे ने कुछ नहीं कहा। बीजेपी के नेता जो बयान देते हैं उस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कुछ नहीं बोलते। लेकिन ये जरूर है कि डराने का काम जो है महाविकास आघाड़ी के नेता करते हैं, अपोजिशन करते हैं, इस पर वो जरूर बोले हैं। सौगाते मोदी जो किट जो बांटे जा रही है उसको लेकर के। अब देखिए दोस्तों, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा आपने सुना। उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने पिछले कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में बीजेपी पे हमला बोला है। जो जवाब दे रहे थे एकनाथ शिंदे, वो जवाब असल में उद्धव ठाकरे की ही बातों का दे रहे थे। उद्धव ठाकरे ने पहले ही कहा था कि ये जो कुछ भी सौगाते मोदी बांटा जा रहा है या जो कुछ भी किया जा रहा है, ये सब आने वाले चुनावों को ध्यान में रख के किया जा रहा है और ये सब कुछ जो है एक तरीके से जो है ड्रामा है या नाटक है, एक तरीके से संजय दत्त पहले भी कहते रहे और उद्धव ठाकरे ने भी यही बात कही है और कहा है कि क्या बीजेपी ने अपना हिंदुत्व त्याग दिया है जो इस तरीके का निर्णय ले रही है। सौगाते मोदी जो चलाया जा रहा है और उसको लेकर के उद्धव ठाकरे ने ये बात बोली और उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी के नेता तंज कसते हैं, अलग अलग बयान देते हैं, ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि जो जो, जो नफरत के भाषण में कैटेगरी में आता है, ऐसे लोग नेता जब भी इस ईद के मौके पर ये सब कुछ करेंगे तो देखने लायक होगा। ये तमाम बातों को लेकर उन्होंने कटाक्ष कहा था। संजय राउत ने भी यही बातें कही थी और अब जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब दिया कुछ इस तरीके से जो मैंने आपको सुनाया। तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र की सियासत है। यहाँ पर कब नेता किस मुद्दे पर क्या बोलेंगे कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आप देख लीजिए कि बीजेपी के नेता और सहयोगी दल के नेता, जो सत्ताधारी नेता, महायुति के नेता, वो कुछ दिनों पहले ही अबू आजमी पर किस तरीके से बिफरे हुए थे। जब अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर के जब बयान दिया था, उस दौरान देशद्रोह से लेकर के केस दर्ज करने से लेकर के क्या कुछ नहीं बोला गया अबू आजमी को लेकर के। हालांकि मामला तूल पकड़ा और तूल पकड़ने के बाद क्या कुछ हुआ आपने देखा ही है महाराष्ट्र में, और इसके लिए जिम्मेदार जो है वो माना जा रहा है कि वो लोग थे और जो शामिल थे। लेकिन इसमें वो बात नहीं हो रही है जिन नेताओं ने भाषण भी दिए, उन पर भी बात होनी चाहिए कि अगर आप इस तरीके से मुद्दों पर, इस तरीके से संवेदनशील मुद्दों पर अगर आप बयानबाजी करते हैं खुले मंच से लोगों के बीच में जाकर के, तो आपकी भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। इस पर कोई बात नहीं करता है। लेकिन ये जरूर है कि डराया जा रहा है और आक्रोशित किया जा रहा है, ये तमाम बातें जो है वो नेता कहते नजर आते हैं। अब देखिए कौन डरा रहा है कौन नहीं डरा रहा, आप भी समझदार हैं, आप भी समझ सकते हैं। लेकिन मौका है ईद का, तो आज मुंबई में, महाराष्ट्र में भी ईद जो है वो मनाई जा रही है और साथ ही साथ नवरात्र है, नवरात्र की धूम भी देखी जा रही है दोनों तरफ से। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।